आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है और इस वीडियो के अंत तक में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या जिस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं वो आपके लिए लाइफ में कब तक आपके साथ रहेगी। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ धन के बारे में। आपके पास अगर धन है, पैसा है, दौलत है तो आपको लोग पूछते हैं, समाज में आपको मान सम्मान मिलता है। देखिए, आज के समय में पैसे को वैल्यू लोग देते हैं, हालांकि पहले से ये चला आ रहा है, लेकिन आज के समय में ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। अगर आपके पास आपने धन संरक्षित कर रखा है, सुरक्षित कर रखा है, तो ही आपकी वैल्यू है समाज में। ऐसा आप देखते हो आसपास। कोई अच्छा है, ये बुरा है, वो बात की बात है कितना पैसे वाला है, कितना धनवान है। शादी के लिए रिश्ते आते हैं तो पहले उनको वो बायोडाटा भेज दिया जाता है कि पहले फ़ोटो से पहले ये देखा जाता है लड़का कितना कमाता है, लड़की क्या करती है। ये आपने कहीं ना कहीं आसपास अपने देखा ही होगा, सुना ही होगा। आज का जो विषय है वो है धन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आचार्य गौरव और आज का ये जो कार्यक्रम होने वाला है ये बहुत ही खास है और हम कुंडली के अनुसार ये समझ पाएंगे कि क्या हमारे जीवन में जो धन आने वाला है, पैसा आने वाला है, या जो पैसा हमारे पास है या नहीं भी है, तो क्या परिस्थितियां होंगी कि हम उसको बैलेंस कर पाएं, कमा पाएं, सुरक्षित कर पाएं। आपने अक्सर देखा होगा कुंडली के अंदर होते हैं 12 खाने। 12 खाने यानी कि जहां लगन लिखा होता है वहां पे 1 से 12 अंक कोई भी होगा। इन 12 खानों के अनुसार हम ये डिसाइड करते हैं कि आपकी कुंडली में आपको किस दशा में, किस नक्षत्र के जो ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करते हैं उसके साथ साथ जो दशाएं आपको मिलती हैं, आप कितना धन अर्जित कर सकते हो और वो धन किस आयु तक आपके पास सुरक्षित रहेगा। क्या वो धन आपको आपके पितरों से प्राप्त है, आपके पूर्वजों से प्राप्त है, या वो आप स्वयं कमाने वाले हो। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूं कुंडली के अंदर जो 11वां भाव होता है, ये भाव होता है लाभ का। दशम भाव यानी जहां पे लगन से जब आप हाउसेस काउंट करोगे, मैं अंक की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, जब भी आप लगन से काउंटिंग करोगे जो 10वां घर आएगा, वहां कोई भी अंक लिखा हो सकता है, वो होता है आपका कर्म का। यानी आप अपने घर से बाहर निकल के क्षेत्र में कोई नौकरी करते हो, कोई व्यापार करते हो, तो किस प्रकार आप कार्य करते हो, ये दशम भाव से देखा जाता है। लेकिन उस काम करने का, जो मेहनत करने का प्रयास कितना मिलेगा आपको, क्या आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हो, वो होता है कुंडली का 11वां भाव। और कुंडली के 11वें भाव के अंदर कौन सी राशि उदित हो रही है, आपको केवल ये देखना है। यानी कि आपकी कुंडली में जहां लगन लिखा है वहां से दशम भाव देखें, दशम भाव के ग्रह को आप देखें और वहां से ठीक उसका जो नेक्स्ट हाउस है वो भाव होता है हमारा 11वां भाव। 11वां भाव देता है हमारे जीवन में हमें लाभ, यानी आपने मेहनत करी, प्रयास करा, उसका कितना प्रॉफिट आपको मिलेगा, ये 11वें भाव से डिसाइड होता है। आप उस प्रॉफिट में से कितना पैसा बचा पाओगे, वो आपकी कुंडली का दूसरा भाव होता है, यानी लगन से जो दूसरा भाव होगा। हालांकि वो आपके कुटुंब का भी है कि आप किस एरिया से आते हो, मतलब आपका जो घरवार है वो कितना धनवान है, क्या वो लोग पैसे वाले हैं, आपका घर पैसे वालों के घर में जन्म हुआ है, ये कुंडली का दूसरा भाव देखा जाता है। तो कुल मिला के आपको क्या देखना है, कुंडली के अंदर जो दूसरा भाव है यानी कितना पैसा आप सुरक्षित कर सकते हो, 11वां भाव है यानी कितना लाभ आप कमा सकते हो। अब ये तो रही भावों की बात। अब हम बात करने वाले हैं उन ग्रहों के बारे में जो आपको देते हैं खूब सारा पैसा। देखिए, आपकी कुंडली में 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह कारक हो सकता है, राहु केतु भी कारक हो सकता है। इस कलयुग में राहु केतु भी बहुत धन देते हैं, लेकिन हमें केवल ये समझना है कि सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थिति किस ग्रह से देखी जाती है, धन को देख के। आपकी पॉकेट में इस समय कितने पैसे रखे हुए हैं, आपके वॉलेट में कितना पैसा है, आपकी तिजोरी में कितना पैसा है, ये देखा जाता है चंद्रमा की पोजीशन से। आपकी कुंडली के 12 खानों में आप चंद्रमा को देखो, चंद्रमा जहां बैठा है, किस नक्षत्र में है, चंद्रमा किन ग्रहों के साथ में है, चंद्रमा के एक घर आगे एक घर पीछे कितने ग्रह विराजमान हैं। चंद्रमा जितनी अच्छी पोजीशन में होगा, आपके पास लिक्विडिटी का फ्लो उतना ही अधिक होगा। जैसा आपने बोला कि मैंने आपको बताया ना कि आपके पास तिजोरी में कितना पैसा है, कितना धन आप रख सकते हो। दूसरा एंगल देखा जाता है वो है आपके पास कितना धन, आपके पास प्रॉपर्टी के रूप में कितना धन आपके पास, जो कहते हैं कि आपके बैंक बैलेंस की बात होती है, वो होता है आपका बुध।
आपके व्यापार से जितना पैसा, लिक्विडिटी का जितना पैसा आपके बैंकिंग क्षेत्र में आता है, या आप जो पैसा निवेश करते हो मार्केट के अंदर, वहाँ से जो बेनिफिट्स आता है, म्यूचुअल फंड वगैरह के बारे में आप काफ़ी करते, कई लोग SIP RD करते हैं, FD करते हैं, ये सब देखा जाता है बुध की स्थिति। यानी बुध का कुल मिला के, बुध की पोजीशन अगर अच्छी है, बुध कुंडली में अच्छे भावों में बैठा हुआ है, तो ये आपकी लिक्विडिटी के जो सॉलिड फॉर्म्स होते हैं उसको दर्शाता है। तीसरी बात आता है वो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह क्या देता है दोस्तों? शुक्र ग्रह से देखा जाता है आपके जो मकान हैं, आपके वाहन है, यानी आपकी लग्जरी लाइफ के ऊपर, ज्वेलरी के ऊपर आप जो निवेश करते हैं, गोल्ड परचेज करना, सिल्वर परचेज करना, कितना उस पर आप निवेश करते हो, और आप कैसे वाहन रखते हो, किस प्रकार के कपड़े पहनते हो, कैसा आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो लैंड का जो क्षेत्र होता है, कितनी ज़्यादा भूमि आपके पास है, ये सब देखा जाता है शुक्र ग्रह से। तो आपको केवल क्या करना है, अपनी कुंडली के 12 भावों में दशम भाव को देखें, यानी आपके प्रयास क्या सही डायरेक्शन में है, वहाँ से 11वें भाव को देखें, क्या आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको मिलता है, लगन से दूसरे भाव को, कितना पैसा आप सुरक्षित कर सकते हो, और आपके कुटुंब द्वारा, कई बार क्या होता है कि आप कुटुंब में लाके आप पैसा देते हो, कुटुंब में बढ़ जाता है सब कुछ, आपके परिवार में बढ़ जाता है, आप तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि जॉइंट फैमिली भी होती है। हालांकि आजकल न्यूक्लियर फैमिली का दौर चल चुका है कई सालों से, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें देखी जाती थी। और चंद्रमा, शुक्र और कुंडली के अंदर आपको देखना है बुध की स्थिति। तो कुल मिला के इन ग्रहों की पोजीशन को आपको समझना चाहिए, और आप देखोगे कि आप फाइनेंशियली कंडीशन को समझ पाओगे, कितना पैसा आप बचा सकते हो, कितना सुरक्षित कर सकते हो। अब उन लोगों के लिए मैं एक ऐसा समाधान बताने वाला हूं जो बहुत ज़्यादा कारगर है। आपके पास पैसा अब आ रहा है, थोड़ा ही आ रहा है, लेकिन वो भी नहीं बच पा रहा, या बहुत अच्छा आप पैसा अर्निंग करते हो, वो भी आप नहीं बचा पा रहे हो। अब आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले ये देखना है कि साउथ वेस्ट के अंदर आपका क्या एरिया पड़ता है। आप घर में जहाँ रहते हो वहाँ साउथ वेस्ट के एरिया के अंदर क्या वहाँ पे क्या रखा हुआ है, वहाँ पे सबसे पहले उसको आपको देखना है। कोशिश करें नॉर्थ ईस्ट का एरिया और साउथ वेस्ट का जो एरिया है, इसको आप कोशिश करें, या तो अपने आप इसको स्वच्छ रख सकते हो, नहीं तो आप साउथ वेस्ट की तरफ अपनी तिजोरी भी बना सकते हो। और अगर साउथ वेस्ट में तिजोरी नहीं भी है, मान लीजिए वो किसी, आपको डायरेक्शन भी नहीं देखनी आती, तो अब आप क्या करोगे? हल्दी की गांठें आती हैं दर्शकों, 2 हल्दी की गांठें लेकर ये आप कोशिश करेंगे कि किसी भी बृहस्पतिवार के दिन आप अपने तिजोरी में रख दें, और हर 6 महीने के बाद उसको आप बदलते रहें। इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। इसके साथ में एक समाधान आप और कर सकते हो कि छोटी छोटी मछलियाँ आती हैं, चांदी की 2 मछलियाँ लेकर ये भी अपनी तिजोरी में आप रख सकते हो। इसके भी बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। यानी जो पैसे का फ्लो है, आपके पास पैसा आएगा और पैसा धीरे धीरे सुरक्षित होने लगेगा। एक प्रैक्टिकल तरीका भी थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा। आज के समय में जो जनरेशन चल रही है, शाम का समय होता है, लेकिन लोग बिल्कुल कहते हैं ना कि लाइटें भी ऑन नहीं करते अपने घर की। आपको क्या करना है, शाम के वक्त अपने घर की सारी लाइटें आप ऑन करा करें, लक्ष्मी जी को नमस्कार करें, और प्रत्येक दिन घर के बाहर सरसों के तेल का दीपक आप जलाएं। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। शाम के वक्त झाड़ू ना लगाना, कोशिश करें जितना हो सके आप अपने घर के अंदर कोई पूजा कर सकते हो, कोई मंत्र चैंटिंग आप कर सकते हो, धूप आप जला सकते हो, लोबान आप जला सकते हो, ताकि आपके घर के अंदर एक पॉजिटिविटी आए। और जैसा मैंने कहा कि अगर साउथ वेस्ट में भी आपका जो है लॉकर नहीं है तो टेंशन नहीं लेनी। आपको क्या करना है, हल्दी की गांठें आपको वहाँ पे रखनी है, 6 महीने बाद बदलना है। इसके साथ साथ छोटी छोटी 2 आप कोशिश करेंगे, चांदी की आप मछलियाँ लेंगे, वो भी आप वहाँ पे रख सकते हो। और कहीं ना कहीं जो ये आपके पैसे का जो फ्लो है वो धीरे धीरे आपके पास स्टे होने लगेगा, पैसा आपके पास बचने लगेगा। और अगर आपको लगता है कि तब भी सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहे हैं, तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। नीचे नंबर जो टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इस पे कॉल करके जरूर एक बार आप मुझसे मिले, ताकि आपकी चीज़ों को समझा जा सके और उसका अच्छा समाधान आपको दिया जा सके। तो आज के लिए केवल इतना, इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।